नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली, इंस्पायर करने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस दौरान मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ, कम से कम 100 से भी ऊपर कहानियाँ सुना दी होंगी। और मैं समझती हूँ, जानती हूँ कि बहुत बिज़ी शेड्यूल में भी सुनना पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, पर आप पढ़िएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। छोटी छोटी रोचक कहानियाँ हैं, प्रेरक कहानियाँ हैं, मज़ा आएगा आपको। तो अपनी कहानी संग्रह से मैंने आज एक और कहानी का चुनाव किया है, जिसका शीर्षक है सारस और नेवला। तो क्या है कि एक बरगद का पेड़ था जंगल में, बहुत बड़ा जंगल का पेड़, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। लेकिन उसके कोटरे में, उसके खो में एक बहुत बड़ा नाग भी रहता था। और सारस तो रहते थे, सारस के बहुत बड़े बड़े झुंड थे वहाँ पे। और बरगद में कभी यहाँ कभी वहाँ बैठे थे, अनेकों सारस वहाँ पे पनाह लेते थे। बरगद का पेड़ तो वैसे भी बहुत बड़ा माना जाता है, छाया देने वाला, और उसके जगह जगह सारस बसते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब भी सारस का कोई भी बच्चा होता था तो वो नाग जो कि है खा लेता था। लोगों को पता नहीं चला कि आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कहाँ मरे पड़े रहते हैं, क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, सारस, फीमेल सारस थी, उसने देख लिया कि उसके बच्चों को सांप ने खाया, उसमें से निकला और सांप के बच्चों को ले लिया और खा गया, तहस नहस कर दिया। कुछ को खाया, कुछ को गर्दन फंसी हुई थी, किसी के हाथ टूटे हुए, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे करके वो खा जाता था। बहुत उसको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और दुख के मारे वो विलाप करने लगी कस कस के कि कोई मेरे बच्चों को लौटा दो, मैं कहाँ से लाऊंगी अपने बच्चों को। स्वाभाविक चीज़ है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, दुख बहुत होता है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं और करुणा का, दया का, या उसका भाव जो है, वो हमारे और पशुओं में होता है, भले ही मात्रा का अंतर हो। खैर चलिए, अब जब विलाप कर रही थी तो पास से केकड़ा सुन रहा था। केकड़ा आया तो बोला कि क्यों तुम क्यों तुम विलाप इतनी तेज तेज कर रही हो, क्या बात है। तो सारस से सोचा कि अरे ये केकड़ा है, ये तो मेरी क्या हेल्प करेगा, और जन्म से ही है, ये तो हम लोग को दुश्मन मानता है। लेकिन विलाप करते करते उसने इस चीज़ को फिर नहीं सोचा। बोली कि जो किस्सा था उससे बता दिया कि मेरे बच्चों को इस नाग कोटरे में रहता है बरगद के पेड़ के अंदर, और उससे खा लिया। बस केकड़ा को युक्ति आ गई। युक्ति क्या, विपरीत दिशा की बुद्धि आ गई। कैसे? क्योंकि उसने ये सोचा, केकड़ा ने, कि सारस सारे पंछी तो हमारे दुश्मन हैं, जन जानवर से दुश्मन है। अब इससे बदला लेने के यही मौका है, यही अवसर है। तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, सारस बहन घबराओ नहीं, मैं इसकी युक्ति ढूंढता हूँ। ऐसा करो कि तुम कुछ मछली के टुकड़े जो कि है वो नाग के कोटरे से लेकर के पास के तालाब में के पास जो कि है नेवला रहता है एक बिल में, उसके पास डाल दो, और नेवला मछली को खा करके कोटरे के पास चला जाएगा और नाग को खा लेगा, कि नाग और नेवले का तो बैर होता है जन्मांतर से। उसकी बातों में आ गई सारस, और सारस ने वही किया। तो उसके बाद उसने कहा कि सारस ने तो ये सोचा कि मेरे बच्चे गए, मैं तो विलाप कर रही हूँ, लेकिन आगे से तो कभी ना हो, अक्सर ही लोगों के सारस के बच्चे गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं, ये सोच के उसने कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि नेवला उस मछली को ढूंढते 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 बरगद के पेड़ के अंदर जो कोटरा बना हुआ था, उसके अंदर जो नाग रहता था, उसको लड़ाई झगड़ा करके मार फूट के ख़त्म कर दिया। लेकिन नेवला को केकड़े ने युक्ति बता दी थी। उसने कहा कि तुम खाली नाग को नहीं मारोगे, अब तुम अपना भोजन अपने आप ढूंढो, जितने सारस हैं जो मर्जी हो करो। जो मर्जी क्या, पेट की आग बुझाने के लिए तो खाए गई। नेवला ने एक 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 करके सारे सारस को मार डाला, ख़त्म कर डाला। अब क्या है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि बातों में ना आकर, खास करके शत्रु की बातों को नहीं मानना चाहिए,
मित्र जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, जो आपकी राह आसान कर सकता हो, जो आपकी समाधान कर सकता हो, समस्या का समाधान या निराकरण कर सकता हो, उससे आप सलाह मशवरा करिए, अन्यथा किसी पर विश्वास मत करिए। यही छाप हमारे मस्तिष्क पे छोड़ देती है और हम मनुष्य को भी यही सोचना चाहिए कि कभी अपने अनजान लोगों से, या जो हम समझते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं, या हमको एक दो बार धोखा दे चुके हैं, या हम सोचते हैं कि हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारे साथ नहीं देते हैं, आप उससे ना अपने भेद की बात बताइए और ना ही कभी उससे सलाह लीजिए। सलाह दे रहे हैं तो आप सोच समझ करके कदम बढ़ाइए या फैसला करिए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।